हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ऑल। आज हम लोग देखेंगे वेरी नाइस चैप्टर दैट इज़ टेंस, है ना। हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या। जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि टेंस जो है वो टाइम है, और टाइम प्लस एक्शन मीन्स टेंस क्या है, तो टाइम ऑफ एक्शन है। लोग यही कहते हैं। तो अगर ये टाइम ऑफ एक्शन है तो टाइम क्या है, समय क्या है, हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि समय आखिर है क्या, व्हाट इज टाइम। अगर हम सपोज दैट इसे हम अर्थ मान लेते, पृथ्वी मान लेते, और अगर हम पृथ्वी मान लेते हैं, अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो इस पृथ्वी पर 3 इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग देखेंगे कैसे। अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें से 3 लेटर में 3 शब्द बहुत ही फेमस था, दैट इज बी फॉर ब्रह्मा, भी फॉर विष्णु, एम फॉर महेश। बट अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही फेमस वर्ड दैट इज एस फॉर सत्यम, एस फॉर शिवम एंड एस फॉर सुंदरम। अगर हम मैथमेटिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 3 वर्ड एल बी एच मीन्स अगर हम डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे ये 3 वर्ड बहुत ही फेमस है, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ, एच फॉर हाइट। मीन्स हम कोई भी चीज़ को अगर मापना चाहते हैं तो हम ये इसके बिना नहीं मेजर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे NEP न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम LBH की बात करते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि टेंस इज टाइम, है ना, प्लस एक्शन। तो टाइम आखिर है क्या, हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कि टाइम आखिर है तो है क्या, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेंस क्या है। तो अगर हम मैथमेटिकल की बात करते हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की बात करेंगे। तो इसके बाद भी एक और चीज़ यहाँ पे आता है, दैट इज टाइम, जो हमें जानना है कि टाइम आखिर है क्या, समय आखिर है क्या। तो हम लोग कुछ पहले जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा कि लगभग पिछले 5 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है ना, कोरोना वायरस के कारण से। तो लोगों की डिमांड पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक शो चलाया था, दैट इज महाभारत। आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोगों को भी याद होगा कि जब महाभारत स्टार्ट होता है तो एक गाना से स्टार्ट होता है, एज द सॉन्ग फिनिशेस। तो जो रोल जो एक्ट्रेस किए उसका नाम प्ले होता है। उसके बाद एक ऋषि बैठा होता है और उसके माथे के पीछे एक चक्र घूम रहा होता है और वो कहता है मैं समय हूँ। आई होप सभी को याद होगा जो देखे होंगे। तो वो कहता है कि मैं समय हूँ। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं समय हूँ, मैं हर बिगड़ते और बनते हुए चीज़ों को देख रहा हूँ, और वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है। दैट इज चेंज ऑफ वर्क और टाइम, है ना। यही क्या कहलाता है, तो टेंस कहलाता है। क्या सही है? नहीं, ये क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा।
अब हम लोग देखेंगे कि टेंस क्या है ना। देखा कि टाइम प्लस एक्शन मीन्स टेंस क्या, तो टाइम ऑफ एक्शन है, क्या यह सही है पूरा? क्यों हमने जाना कि अभी समय क्या है ना, टेंस और समय में अंतर क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या है, तो हम लोग देखते हैं इट शोज फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब दैट मीन्स एक्शन है ना, टाइम प्लस एक्शन। तो क्या, इट शोज फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये आपका क्या होगा, डेफिनेशन हो गया। जैसे एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, तो राम जो क्रिकेट खेलता है वो कब खेलता है, तो यहाँ पे जो समय हो रहा है मीन्स अभी रोज खेल रहा है, मीन्स वह क्रिकेट जो खेलने का काम कर रहा है वो रोज कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे जो वर्ब के अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, V5। क्या कर रहा है, इट शोज फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, मीन्स वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उसमें से कोई एक वर्ब का फॉर्म होगा और वो क्या दर्शाएगा, टाइम ऑफ एक्शन दर्शाएगा। टाइम क्या है वो हमने अभी जाना। सम मोर एग्जाम्पल, यू प्लेड क्रिकेट है ना, आपने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे फिर से वर्ब के फॉर्म को अगर देखेंगे तो वर्ब का फॉर्म क्या है, तो V2 है। खेलने का काम कब किया, तो अभी से पहले किया, मीन्स पास्ट टाइम में किया। अगर हम टेंस की काइंड की बात करते हैं तो जनरली जो टेंस है उसको 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस है ना। क्यों, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार फ्यूचर टेंस तो नहीं रखा गया है, बस इसे सिर्फ इतना बतलाया गया कि एंटिसिपेट वगैरह या फिर ऐसा संभावना प्रोसेस को बतलाया गया है। बट हम लोग जब पढ़ेंगे तो टेंस को तीनों तो प्रकार से पढ़ेंगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और ये तीनों टेंस जो है इसके 4 सब डिविजन्स हैं। अगर हम तीनों टेंस की बात करते हैं तो कितने सब डिविजन्स हैं, 4। अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर बेसिस पे कि टेंस वगैरह क्या है, हम लोग इसे कैसे चेंज करते, कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।